शारदे, मां सरस्वती शारदे, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, पूर्ण इस अज्ञान उदधि से, वीणा पाणी तार दे, तार दे, तार दे, मां सरस्वती शारदे, मां सरस्वती शारदे। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले द्वितीयो भागः अर्थात द्वितीयो पाठः दुर्बुद्धि विनश्यति के अभ्यास कार्य को करेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने पढ़ा था पाठ में, जो उसका मैं एक संक्षिप्त सारांश के रूप में आपको बता रहा हूं कि पुराने समय में मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। उस तालाब में दो हंस रहते थे, एक का नाम था संकट और दूसरे का नाम था विकट। उन दोनों हंसों के साथ एक कछुआ भी रहता था जिसका नाम था कम्बुग्रीव। तीनों मित्र बड़े ही आराम से जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन बाद कुछ मछुआरे उस तालाब पर आए। वे कहने लगे, हम लोग कल मछलियों और कछुओं इत्यादि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ दोनों हंसों से बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी है? अब मैं क्या करूं? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे और मैं यहाँ फंस गया हूँ और मैं फंस भी जाऊंगा। दोनों हंस कहने लगे, सुबह में जो उचित होगा वह करेंगे। तभी कछुआ बोला, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे बचाओ। ऐसा उपाय करो जिस प्रकार मैं तुम्हारी सहायता से दूसरे तालाब में चला जाऊं। दोनों हंस कहने लगे, अब इसमें हम दोनों क्या कर सकते हैं? कछुआ एक उपाय निकाला और बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। दोनों हंस आश्चर्य के साथ बोले, लेकिन यह कैसे संभव है? तब कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को अपने चोंच में पकड़ लेना, मैं उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य भाग को अपने मुंह में पकड़ लूंगा और तुम दोनों उस डंडे को दोनों ओर से पकड़कर उड़ जाना और इस प्रकार हम सभी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। फिर दोनों हंस बोलते हैं, यह उपाय तो ठीक लग रहा है, परंतु यहाँ पर एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर लोग तो कुछ जरूर कहेंगे। यदि तुम उनकी बातों का उत्तर देते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तुम्हारा मुंह खुल जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे और उनके द्वारा मारकर खा लिए जाओगे। फिर कछुआ बोलता है कि मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उत्तर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। कृपया मुझे लेकर चलो, नहीं तो मछुआरे मुझे मार डालेंगे। इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। फिर दोनों हंस लकड़ी के डंडे को दोनों तरफ से पकड़कर उड़ जाते हैं और बीच में कछुआ लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। इसी प्रकार तीनों उड़ते हुए आकाश मार्ग से जब जाने लगते हैं तो रास्ते में लोग उन्हें देखकर उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। उनके पीछे दौड़ते हुए बोलते हैं, अरे महान आश्चर्य है, दोस्तों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर ही पकाकर खा लूंगा। दूसरा आदमी बोलता है, तालाब के किनारे जलाकर के पकाकर खाऊंगा। तीसरा कहता है, घर ले जाकर खाऊंगा। इस बात पर कछुआ को गुस्सा आ गया और उसने आओ देखा न ताओ और फटाक से बोल दिया कि तुम सब राख खा लो। बस क्या था, उसी पल ही कछुआ के मुंह से लकड़ी का डंडा छूट जाता है और वह नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ता है।
नागरिक जो वहां पर उपस्थित थे, लोगों ने उस कछुए को मार डाला और उसे पकाकर खा लिया। इसलिए कहा गया है कि भलाई चाहने वाले मित्र के वचनों को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धिहीन कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक पिछले पार्ट में, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, उसी का संक्षिप्त रूप में मैंने आपको सारांश सुनाया है। प्यारे बच्चों, अब इसके हम अभ्यास कार्य की ओर चलेंगे और एक एक प्रश्न का ध्यान पूर्वक हम सभी लोग मिलकर के अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं इसके प्रथम प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न, अभ्यास। अभ्यास माने अभ्यास। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। फुल्लोत्फलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीवः आवाभ्याम भक्षिष्यामि उक्तवान हृदम सुहृदाम भवदाभ्याम उड्डीयते भ्रष्ट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपने पहले प्रश्न में उच्चारण संस्कृत शब्दों का करना सीखा। आइए चलते हैं अब हम इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में प्यारे बच्चों यह बताया गया है, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके दाहिने साइड में लाल रंग से जो शब्द लिखे गए हैं वे सभी उत्तर हैं और बाएं साइड में का, खा, गा, घा करके आपके प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर इनके उत्तरों का हम जवाब देते हैं। कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्मस्य माने कछुए का, किम माने क्या, नाम, आसीत माने था। कछुए का क्या नाम था? उत्तर है कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन। सरस तीरे, सरह माने तालाब के, तीरे माने किनारे, के माने कौन, आगच्छन माने आए। सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए? धीवराह, मछुआरे, मछुआरे तालाब के किनारे आए। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्मा माने कछुआ, केन माने किस, मार्गेण माने रास्ते से, अन्यत्र माने दूसरी जगह, गंतुम माने जाना, इच्छति माने चाहता था। कछुआ किस रास्ते से अन्यत्र जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। कछुआ आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा रखता था। लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानं माने लटकते हुए, कूर्मा माने कछुए को, दृष्टवा माने देख के, करके, के माने कौन, अधावन माने दौड़े। लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? पौराह, पौराह माने नागरिक या उपस्थित वहां के लोग अथवा ग्वाले। तो लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौराह अधावन। लटकते हुए कछुए को देख करके उपस्थित नागरिक वहां के दौड़े। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से दूसरे प्रश्न में आपने प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना सीखा। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों तृतीय प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में यह बताया गया है कि अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयत इत लिखत। अर्थात अधोलिखित वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्यों को कह माने कौन, कम प्रति माने किसके प्रति, कथयति माने कहता है, इति लिखत इसे लिखिए। अर्थात नीचे दिए लिखे गए वाक्यों को कौन किसके प्रति कहता है, इसे लिखिए। यथा, जैसे, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः माने सुबह, यत माने जो, उचितम माने उचित होगा, तत् कर्तव्यम
वह करेंगे। अर्थात यह प्रातः जो उचित होगा यह करेंगे। इसे हंसों ने कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति कहा है। हंसों किसके प्रति कहा है? हंसों, दोनों हंस कौन थे? संकट और विकट। संकट और विकट ने इस वाक्य को कूर्मम प्रति, कछुए से कहा था। अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। अहम माने मैं, भवदाभ्याम माने आप दोनों के, सह माने साथ, आकाश मार्गेण माने आकाश मार्ग से, गंतुम इच्छामि माने जाना चाहता हूँ। यह वाक्य किसने कहा है? कूर्मा, कछुए ने कहा है। किससे कहा है? हंसों प्रति, दोनों हंसों से, संकट और विकट से। अत्र कह उपायः, अत्र माने यहाँ, कह माने क्या, उपायः माने उपाय है। यहाँ क्या उपाय है? यह वाक्य किसने कहा है? हंसों, दोनों हंसों ने। संकट और विकट ने किससे कहा है? कूर्मम प्रति, कछुए से कहा है। अहम उत्तरम ना दास्यामि। अहम माने मैं, उत्तरम माने उत्तर को, ना माने नहीं, दास्यामि माने दूंगा। मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह वाक्य कूर्मा माने कछुए ने, हंसों प्रति माने दोनों हंसों के प्रति कहा है। यह वाक्य किसने कहा है? यह वाक्य जो है कछुए ने दोनों हंसों से, संकट और विकट से कहा है। यूयम भस्म खादत। यूयम माने तुम सब, भस्म माने राख, खादत माने खाओ। यह वाक्य किसने कहा है? यह वाक्य कूर्मा अर्थात कछुए ने कहा है। किससे कहा है? पौराण प्रति, उपस्थित नागरिकों से कहा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने कौन किससे क्या कहा है, यह वाक्य तृतीय प्रश्न में लिखना सीखा। प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में प्यारे बच्चों यह दिया गया है कि मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यान पूरयत। मंजूषातः माने पेटिका, जो आप देख रहे हैं एक बॉक्स है और उस बॉक्स में अभिनंदति, भक्षिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति, इस तरह के जो है शब्दों को इस जो है बॉक्स के अंदर अर्थात पेटिका के अंदर दिए गए हैं और इन्हीं शब्दों से वाक्य का निर्माण करना है, अर्थात वाक्य को लिख करके पूरा करना है। तो मंजूषाता माने पेटिका से, क्रियापदम माने क्रियापद को, चित्वा माने चुन करके, वाक्यानि माने वाक्यों को, पूरे माने पूरा कीजिए। तो का, खा, गा, घ, अंगा और चा, इस तरह से दिए हैं प्रश्न। आइए प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को हम लोग जो है वाक्यों को चुन करके पूरा करते हैं। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि। हंसाभ्याम माने दोनों हंसों के, सह माने साथ, कूर्मो अपि माने कछुआ भी, उड्डीयते माने उड़ रहा है। दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचित भी ना वदिष्यामि। अहम माने मैं, किंचित भी माने कुछ भी, ना माने नहीं, वदिष्यामि माने बोलूंगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम ना, यहाँ क्या हो जाएगा? अभिनंदति। यह माने जो, हित कामानाम माने हितकारी बातों को कहने वाले, सुहृदाम माने मित्रों के, वाक्यों माने वचनों को, ना माने नहीं, अभिनंदति माने सुनता है। जो कल्याणकारी बात को बताने वाले मित्रों की बात को नहीं सुनता है। एका कूर्मः अपि अत्रैव प्रतिवसति। इसमें एका माने एक, कूर्मा माने कछुआ, अपि माने भी, तत्रैव माने वहीं, कहां पर? सरस तीरे अर्थात तालाब के किनारे, प्रतिवसति अस्मि निवास करता था। एक कूर्मः अपि, एक कछुआ भी, तत्रैव प्रतिवसति अस्मि वहां पर निवास करता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम
इच्छामि। अहम माने मैं, आकाश मार्गेण माने आकाश मार्ग से, अन्यत्र माने दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्म भक्षिष्यामः। वयम माने हम सब, गृहम माने घर, नीत्वा माने ले जा करके, कूर्म माने कछुए को, भक्षिष्यामः माने खाएंगे। हम सब घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से चतुर्थ प्रश्न में अर्थात चौथे प्रश्न में आप लोगों ने पेटिका में दिए हुए शब्दों को चुन करके सही वाक्यों का निर्माण करना सीखा। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में यह निर्देश दिया गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन, पूर्ण माने पूरे, वाक्यन माने वाक्य में, उत्तरत माने उत्तर दीजिए, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। कश्यप कुत्र गंतुम इच्छति। कश्यप माने कछुआ, कुत्र माने कहां, गंतुम माने जाने की, इच्छति माने इच्छा रखता है। कछुआ कहां जाने की इच्छा रखता है। कश्यप कछुआ, अन्य हृदम, अन्य माने दूसरे, हृदम माने तालाब में, गंतुम इच्छति जाने की इच्छा रखता है। कछुआ दूसरे तालाब में जाने की इच्छा रखता है। कश्यप कम उपायम वदति। कश्यप माने कछुआ, कम माने क्या, उपायम माने उपाय, वदति माने बताता है। कछुआ क्या उपाय बताता है। कश्यप हंसो उपायम वदति। कश्यप माने कछुआ, हंसो माने दोनों हंसों से, संकट और विकट से, उपायम वदति उपाय बताता है। क्या उपाय बताता है। युवाम एकम काष्ठ दंडम चंच्वा धारयताम। युवाम माने तुम दोनों, एकम माने एक, काष्ठ दंडम माने लकड़ी के डंडे को, चंचुआ माने चोंच में, धार्यताम माने पकड़ लेना। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य। अहम माने मैं, काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य माने लटक करके, युवयोः माने तुम दोनों के, पक्ष बलेन माने पंख के बल से, सुखेन माने सुखपूर्वक, गमिष्यामि माने चला जाऊंगा। अर्थात कछुआ दोनों हंसों को यह उपाय बताता है कि तुम दोनों लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लेना और मैं लकड़ी के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों की शक्ति के द्वारा सुखपूर्वक दूसरे तालाब में चला जाऊंगा। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्। लंबमानं माने लटकते हुए, कूर्म माने कछुए को, दृष्ट्वा माने देख करके, पौराः माने नागरिकों ने, किम माने क्या, अवदन माने बोला। लटकते हुए कछुए को देख करके नागरिकों ने क्या बोला या क्या कहा। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा। लंबमानं माने लटकते हुए, कूर्म माने कछुए को, दृष्ट्वा माने देख करके, पौराः माने नागरिकों ने, अवदन माने कहा। हन हो, अरे महदाश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह, दो हंसों के साथ, कूर्मो अपि कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है। अरे महान आश्चर्य है कि दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कूर्मा माने कछुआ, मित्रयोः माने मित्रों के, वचनम माने वचनों को, विस्मृत्य माने भूल करके, किम माने क्या, अवदत् माने बोला। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्। कूर्मा माने कछुआ, मित्रयोः माने मित्रों को, वचनम विस्मृत दिए हुए वचनों को, विस्मृत्य माने भूल करके, अवदत् माने बोला। यूयम माने तुम सब, भस्म माने राख को, खादत माने खाओ। तुम सब राख को
खाओ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कछुए ने संकट और विकट को यह वचन दिया था कि कोई कुछ भी मेरे प्रति कितना भी बोलेगा, लेकिन मैं उसके जवाब में उत्तर नहीं दूंगा। लेकिन जब लोग कछुए के प्रति बोलने लगते हैं तो वह अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूल करके वह उनके जवाब के प्रति अपना उत्तर देते हुए कहता है कि यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से 5वें प्रश्न में आप लोगों ने पूर्ण वाक्यानुत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना सीखा। प्यारे बच्चों, 6ठे प्रश्न में घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा और जा के रूप में यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं। ये वाक्य क्रम के अनुसार मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जो कि एक उत्तर के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और इसके प्रश्न को जब हम आपको प्रदत्त कार्य देंगे तो वहां पर आपको मिलेगा इससे संबंधित प्रश्न, जो कि क्रम के अनुसार लिखा हुआ नहीं होगा। और यहाँ पर जो हमने आपको 6ठे प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया है, यह इसके उत्तर हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए इसके उत्तरों को जो हमने क्रम से आपके सामने प्रस्तुत किया है उसके अर्थ को जान लेते हैं। कूर्मा हंसो च एकस्मिन् सरस निवसन्ति अस्म। कूर्मा माने कछुआ, हंसो माने दो हंसों के साथ, एकस्मिन् माने किसी एक, सरस माने तालाब में, निवसन्ति अस्म माने निवास करता था। केचित धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। केचित माने कुछ, धीवरा माने मछुआरे, सरस तीरे माने तालाब के किनारे, आगच्छन् माने आए। वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। वयम माने हम सब, स्वः माने कल, आने वाला कल, मत्स्य कूर्मादीन मछली, कछुआ इत्यादि को, मारिष्यामः मारेंगे, इति इस प्रकार, धीवराः अकथयन् मछुआरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। कूर्मा माने कछुआ, अन्यत्र माने दूसरी जगह, गंतुम माने जाने की, इच्छति स्म माने इच्छा रखता था। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। कूर्मा माने कछुआ, हंसयोः माने दो हंसों की, सहायतया माने सहायता से, आकाश मार्गेण माने आकाश मार्ग से, अगच्छत् माने गया। लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा पौराः अधावन्। लंबमानः माने लटकते हुए, कूर्म माने कछुए को, दृष्ट्वा माने देखकर, पौराः माने नागरिक, अधावन् माने दौड़े। पौराः अकथयन् नागरिकों ने कहा, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः। वयम माने हम सब, पतितम माने गिरे हुए, कूर्मम माने कछुए को, खादिष्यामा माने खाएंगे। कूर्मा आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। कूर्मा माने कछुआ, आकाशात माने आकाश से, पतितः माने गिर जाने पर, पौरैः माने नागरिकों के द्वारा, मारितश्च मार डाला गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने 6ठे प्रश्न में घटनाओं को क्रम के अनुसार वाक्यों में लिखना सीखा। प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न में दिया है कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषातः माने पेटिका में, अर्थात बॉक्स में, पदानि माने दिए गए पदों को, चित्वा माने चुन करके, रिक्त स्थानानि माने रिक्त स्थानों को, पूरयत् माने पूरा कीजिए। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पर पेटिका में जलाशयम अचिंतयत वृद्धः दुखिता कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। ये पद अर्थात शब्द दिए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से नीचे एक कहानी दी हुई है।
संभवतः इस कहानी के विषय में आप लोग जानते भी होंगे। वह कहानी संस्कृत माध्यम में दी हुई है। इन्हीं शब्दों से आपको उस कहानी को पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम लोग पेटिका में दिए हुए शब्दों के माध्यम से इसके रिक्त स्थानों को पूरा करने के लिए। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एकस्य माने एक, वृक्षस्य माने वृक्ष के अर्थात पेड़ के, शाखासु माने शाखाओं में, अनेक के माने अनेक, काकाः माने कौवे, वसंती अस्म माने निवास करते थे। एक वृक्ष के शाखाओं में अनेक, काकाः माने कौवे, वसंती अस्म माने निवास करते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, तस्य माने उस, वृक्षस्य माने वृक्ष के, कोटरे माने कोटर में, एकः माने एक, सर्पः माने सांप, अपि माने भी, अवसत माने निवास करता था। उस वृक्ष के कोटर में एक सांप भी निवास करता था। काका नाम अनुपस्थितो सर्पः काका नाम शिशून खादति अस्म। काका नाम माने कौवों की, अनुपस्थितो माने अनुपस्थित में, सर्पः माने सांप, काका नाम माने कौवों के, शिशून माने बच्चों को, खादति अस्म माने खा जाता था। कौवों की अनुपस्थिति में सर्प कौवों के बच्चों को खा जाता था। काकाः दुखिताः आसन, काकाः माने कौवे, दुखिताः माने दुखी, आसन माने थे, कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत। तेषु माने उनमें, एकः माने एक, वृद्धः माने वृद्ध अर्थात बूढ़ा, काकः माने कौवा, उपायम माने उपाय, अचिंतयत माने सोचा। उसमें एक बूढ़ा कौवा एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे, वृक्ष के समीप में, जलाशयः आसीत्, एक तालाब था। वृक्ष के समीप में एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति अस्म। तत्र माने वहां, एका माने एक, राजकुमारी माने राजकुमारी, स्नातुम माने स्नान करने के लिए, जलाशयम माने जलाशय की ओर, आगच्छति माने आती थी। शिलायाम स्थितः तस्याः आभरणम आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत। शिलायाम माने पत्थर पर, स्थिता माने स्थित अर्थात रखा हुआ, तस्याह माने उसका, आभरणम माने आभूषण, आदाय माने लेकर के, एकः माने एक, काका माने कौवा, वृक्षस्य ऊपर माने वृक्ष के ऊपर, स्थापयति माने रख दिया। पत्थर पर रखे हुए उसके आभूषण को लेकर के एक कौवा वृक्ष के ऊपर स्थापित माने रख दिया। राजसेवका, प्यारे बच्चों, राजसेवका का अर्थ होता है सिपाही अर्थात राजा के सेवक। राजसेवका सिपाही काकम अनुसृत्य, काकम माने कौवे के, अनुसृत्य माने पीछा करते हुए, वृक्षस्य माने वृक्ष के, समीपम माने समीप, आगच्छन माने गए। सिपाही कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष के समीप अर्थात वृक्ष के पास गए। तत्र माने वहां, ते माने वे, तम सर्पम उस सांप को, चा अमारयत मार डाला। वहां वे सब उस सांप को मार डाला। अतः एव उत्तम, इसलिए कहा गया है। अतः इसलिए, एव माने इस प्रकार, उत्तम माने कहा गया है कि उपायेन सर्वम सिद्धयति। उपायेन माने उपाय करने से, सर्वम माने सब कुछ, सिद्धयति माने सिद्ध हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने सुना कि किसी एक वृक्ष की शाखाओं में अनेक कौवे रहते थे और उस वृक्ष के शाखा के एक कोटर में एक सांप भी रहता था।
वह कौवों की अनुपस्थिति में उनके बच्चों को खा जाता था। इससे कौवे बहुत दुखी थे। उसमें से एक वृद्ध कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्ष के समीप में एक तालाब था। वहां एक राजकुमारी स्नान करने के लिए उस तालाब में के पास आया करती थी। पत्थर पर रखे हुए उनके आभूषणों को लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर उस आभूषणों को रख देता है। सिपाही कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष के पास जाते हैं और वहां वे उस सर्प को मार डालते हैं। इसलिए उपाय से सब कुछ सिद्ध होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 7वें प्रश्न में पदों से चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करना सीखा। प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको इस दुर्बुद्धि विनिश्यति पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने इसे सीख लिया होगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।